समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को बीजेपी और यूपी की योगी सरकार पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अगले चुनाव में जनता बीजेपी को हमेशा के लिए साफ कर देगी। अखिलेश ने बिजली संकट, फर्जी एनकाउंटर, महंगाई और कानून व्यवस्था पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार पीडीए वर्ग पर अत्याचार कर रही है और फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। अखिलेश ने जौनपुर पुजारी कांड और हाथरस मामले का भी जिक्र करते हुए ये कहा कि एसपी सरकार बनते ही केंद्र की बीजेपी सरकार भी गिर जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को बीजेपी पर लगातार हमले तेज कर दिए हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट लिखकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तंज कसा। अखिलेश ने लिखा कि अगले चुनाव में जनता बीजेपी को पूरी तरह धो पछाड़ कर साफ कर देगी। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिजली संकट के लिए दिल्ली वालों की साजिश का आरोप नहीं लगाया। अखिलेश यादव ने बिजली मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की दूरी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में बिजली मंत्री या तो आते नहीं हैं या उन्हें बुलाया ही नहीं जाता। उन्होंने अनुरोध किया कि अगर दोनों साथ में आते हैं तो उनकी एक तस्वीर कंधे पर हाथ रखकर पोस्ट की जाए ताकि जनता को कुछ राहत महसूस हो। अखिलेश ने कहा कि जनता ने दोनों को कभी एकांत में साथ नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज में बिजली सब स्टेशनों पर पीएसी को तैनात करना पड़ता है। विधायक और सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखकर जनता के गुस्से से बचने की कोशिश करते हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी में अब करंट भी नहीं बचा है। मंगलवार को सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि आजकल फर्जी एनकाउंटर की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कई परिवारों ने खुलकर इस बारे में बात की है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी मर्जी से फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करवाती है। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही केंद्र की बीजेपी सरकार भी गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार फर्जी अर्थव्यवस्था का प्रचार कर रही है। डॉलर जितना महंगा होता है चाय उतनी महंगी हो जाती है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। अखिलेश ने आगे कहा कि बीजेपी के 10 साल के शासन में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। इन वर्गों के लोगों के सबसे ज़्यादा फर्जी एनकाउंटर किए गए हैं। सरकार इन लोगों को धमकाने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने जौनपुर के एक यादव पुजारी के कथित फर्जी एनकाउंटर का मामला भी उठा दिया। अखिलेश यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने संघर्ष करके उस परिवार को न्याय दिलाया और दोषियों को जेल भेजा है। उन्होंने कहा कि फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। इस दौरान अखिलेश ने साल 2020 के हाथरस मामले का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि साल 2020 में हाथरस में जो तस्वीर देखने को मिली थी वैसी ही स्थिति अब 2026 में भी बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और सरकार के संरक्षण में फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव का यह हमला बिजली संकट, महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी तीखा रहा। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी सरकार आम जनता की परेशानियों को नज़रअंदाज कर रही है। उनकी सरकार बनने पर इन सभी मुद्दों को प्राथमिकता से सुलझाया जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया जब उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी किल्लत चल रही है और कई इलाकों में लंबे समय तक बिजली कटौती की समस्याएं सामने आ रही हैं। साथ ही फर्जी एनकाउंटर के आरोप भी लगातार सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव इन मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब इन मुद्दों पर जनता के बीच जाकर प्रचार करने की तैयारियों में जुटी हुई है। अखिलेश यादव का फोकस 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर है। उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया है कि बीजेपी की सरकार जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने बिजली संकट, फर्जी एनकाउंटर, महंगाई और पीडीए वर्ग पर अत्याचार जैसे मुद्दों को उठाकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। उनका यह बयान आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को और भी ज़्यादा गरमा सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।